एक्शन में सबका बाप है। मेरे को लगता नहीं मैंने ऐसी मूवी इंडियन सिनेमा में कभी सोचा भी होगा। कॉपी करेंगे, बॉलीवुड को झुका दिया। अब रोल पुष्पा का। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। साल 2021 में आई पुष्पा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स बनाए थे। पुष्पा 2 अब तक की सबसे अच्छी ओपनिंग करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही देश भर में 174 करोड़ और वर्ल्ड वाइड लगभग 294 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वहीं पुष्पा 2 ने रिलीज के पहले दिन हिंदी भाषा में 67 करोड़ का कलेक्शन किया है। पिछले 3-4 सालों से बन रही इस फिल्म में कई बदलाव हुए। कई सीन्स को दोबारा शूट करना पड़ा। इतने सारे पड़ावों से गुजरने के बाद आखिरकार ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। पुष्पा अल्लू अर्जुन की वो फिल्म थी जिसे देखने के बाद राजेश खन्ना के पुष्पा आई हेट टीयर्स जैसे एवरग्रीन डायलॉग को भी हमने भुला दिया। 3 साल पहले रिलीज हुई पुष्पा द राइज ने अपनी सफलता से बॉलीवुड को बहुत बड़ा सबक सिखाया था। इस फिल्म ने आंख बंद कर हॉलीवुड ट्रेंड फॉलो करने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बताया था कि वो आम लोगों के लिए फिल्में बनाना भूल गए हैं। पुष्पा द राइज ने हमें उस एंग्री यंग मैन हीरो से मिलाया जो हिंदी फिल्मों से गुम हो गए थे। कहानी, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक के मामले में अगर पुष्पा द राइज फायर थी तो पुष्पा द रूल वाइल्ड फायर है। कहानी की बात की जाए तो पहले पार्ट में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पा राज लाल चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वो अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसपी भंवर सिंह शेखावत से उसकी दुश्मनी भी बढ़ चुकी है। शेखावत अपने अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा का जिद और अहंकार और बढ़ गया है। जब पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवा लाने की फरमाइश करती है और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता है तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देता है। पुष्पा इस बार 5,000 करोड़ में लाल चंदन की लकड़ियों की सबसे बड़ी डील करता है। उसे सारा माल विदेश भिजवाना रहता है, लेकिन उसकी राह में भंवर सिंह शेखावत सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। अब पुष्पा अपना माल भंवर से बचा पाता है कि नहीं, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इन सब के अलावा पुष्पा की पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चलता रहता है। पुष्पा का भाई मोहन अभी भी उसे नाजायज कहकर ताने मारता है। हालांकि अंत में कुछ ऐसा होता है जिससे मोहन की आंखें खुल जाती हैं और वो पुष्पा से माफी मांग लेता है। दोस्तों, किसी भी फिल्म की कहानी भले ही कितनी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर उसका डायरेक्शन परफेक्ट ना हो और कलाकार की एक्टिंग में दम ना हो तो उस फिल्म की स्टोरी का दम निकल जाता है। लेकिन जब डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों ही दमदार हो तो समझ लीजिए कि आपको कुर्सी की पेटी बांधनी ही पड़ेगी। सुकुमार ने फिल्म पुष्पा का कमाल का डायरेक्शन किया है और सभी मेन कैरेक्टर्स को भी बराबर स्क्रीन स्पेस दिया है। डायरेक्टर सुकुमार ने मूवी के हर किरदार को महत्व दिया है। उन्होंने दर्शकों के 3 घंटे 20 मिनट को जाया नहीं जाने दिया। सुकुमार ने अपनी फिल्म में एक्शन के साथ सब कुछ दिया है। इसके साथ ही अल्लू अर्जुन का पुष्पा के रोल में एक्टिंग माइंड ब्लोइंग है। उनकी तारीफ के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से न्याय किया है। इस बार वो वाइल्ड फायर बनकर आए और कम एक्शन के साथ माइंड गेम से दर्शकों का दिल जीत गए। इसी को एक मजा हुआ कलाकार कहा जाता है, जो वॉयलेंस से ज्यादा एक्टिंग पर फोकस करता है। रश्मिका मंदाना पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली के रोल में हैं। उनका खास किरदार नहीं है, लेकिन उन्होंने इस रोल को इतनी सहजता के साथ निभाया है कि फैंस का दिल ही जीत लिया। उनके पास फिल्म में करने के लिए कुछ नहीं होता है, फिर भी आप उनके कैरेक्टर को पसंद करेंगे। फहाद फासिल ने पुलिस अफसर के रोल में सारी लाइमलाइट ही चुरा ली। इसके साथ दूसरे कलाकारों की बात की जाए तो दक्षा के रोल में अनसूया भारद्वाज के पास इस बार करने के लिए कुछ नहीं था। ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म की कहानी इसके मेन कैरेक्टर्स पर ही टिकी हुई है, जिसे आप एंजॉय करेंगे। पुष्पा 1 की कहानी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी। पुष्पा के मेकर्स ने ये फीडबैक सीरियसली लिया और उन्होंने पुष्पा 2 की कहानी पर खूब मेहनत की।
पूरी कहानी में एक सीन भी ऐसा नहीं है जहां हमें लगता है कि पुष्पा गलत कर रहा है। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर के एनिमल की तरह बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा इस फिल्म में नहीं है। पुष्पा 2 में वायलेंस तो है, लेकिन ये वायलेंस अपने आप को जस्टिफाई करता है। जहां एनिमल का वायलेंस देख आंखें बंद करने का मन करता है, वहीं पुष्पा की हिंसा देखकर हम तालियां बजाते हुए कहते हैं कि और मारो। अंत में फिल्म पुष्पा 2 द रूल के रिव्यू को अगर एक शब्द में करें तो ये एक मास एंटरटेनर फिल्म है। रही बात इसे देखने की, तो इसे देखना एक अलग अनुभव होगा। तो हम यही कहेंगे कि फिल्म को देखना चाहिए, और ऐसी फिल्में बहुत कम ही बार देखने के लिए मिलती हैं। अभी तक आपने कई हिट सीक्वल देखे होंगे, लेकिन ऐसा सीक्वल देखना अल्टीमेट लेवल का अनुभव होगा। फिल्म UA सर्टिफिकेट वाली है, तो आप इसे घर परिवार और बच्चों के साथ भी देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको पुष्पा 1 अच्छी लगी या पुष्पा 2, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस फिल्म में आपको किसका काम अच्छा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।